हमारे साथ में बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशुरी कृष्णा है, जो एम्स सर्जरी ब्लॉक के सर्जरी डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चे का जो सर्जरी हुआ है, ये क्या पूरी दुनिया में इस तरीके के जो केस हैं या भारत में कितने केस होंगे, और भारत में क्या इस तरीके की पहली सर्जरी है? देखिए, इस बच्चे को हम कहेंगे 4 पैर वाला बच्चा, या फिर वो इंग्लिश में अगर मेडिकल टर्म्स में कहा जाए तो इनकम्प्लीट पैरासिटिक ट्विन। अगर अभी तक आप वर्ल्ड लिटरेचर देखें तो 50 से भी कम ऐसे केस रिपोर्टेड हैं। भारतवर्ष का तो मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम। ऑब्वियसली एम्स दिल्ली का तो ये पहला केस था जिसमें ये इनकम्प्लीट पैरासिटिक ट्विन। कॉन्जॉइंट ट्विन तो आपने सुने होंगे, जो सर से जुड़े थे, जो अपने चेस्ट से जुड़े, उनका केसेस हो चुके हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा रेयर है। उसका भी मे बी लेस देन 10% केसेस ऐसे होते हैं। तो ये 4 पैर वाला बच्चा, जैसे हम लोगों के 2 पैर हैं, तो ये 2 पैर कहाँ थे इसके? जो इसके 2 पैर थे उसके पेट पे अटैच थे, जो हमारा जो छाती का बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं ना, ब्रेस्ट बोन, वहां पर जाके अटैच थे, और वहीं से वो ब्लड सप्लाई पेशेंट के चेस्ट के एक आर्टरी से वो ब्लड सप्लाई ले रहे थे। अच्छा, ये कब से और कितनी उम्र थी बच्चे की? तो बच्चा जब हमारे पास आया वो तो 17 साल का था, लेकिन ऑब्वियसली पैदाइशी एसिड आया होगा। अच्छा, क्या मुश्किलें हो रही थी इस बच्चे के? कहाँ का है बच्चा? अभी तक इलाज नहीं क्यों नहीं हो पाई ये तमाम चीज़ें? अच्छा, बच्चा तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का था। तो ऑब्वियसली गांव में के होने के कारण उसको इस ज़्यादा मेरे ख्याल से मेडिकल फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए इसका इलाज नहीं हो पाया। जहाँ पर उसने थोड़े बहुत डॉक्टर्स को देखा तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी ये। अच्छा। इसलिए लोगों ने मना कर दिया। फाइनली वो एम्स दिल्ली आया। अब प्रॉब्लम्स जो इस बच्चे के साथ थी, एक तो सबसे बड़ी थी कि उसको सोशल प्रॉब्लम बहुत थी। ऑब्वियसली कोई बच्चा ऐसा घूम रहा है, 4-4 पैर लटके हुए हैं, तो वो लोग उसको कहते हैं पता नहीं कैसा है, दैत्य का ही सोचते हैं, अजीब निगाहों से देखते हैं, तो उसके कोई दोस्त नहीं बनते, तो उसको स्कूल भी छोड़ना, उसको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। तो यही सब प्रॉब्लम तो फेस कर, साथ में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थी। वो ज़्यादा उछल कूद नहीं पाता क्योंकि काफ़ी ब्लड सप्लाई ये पैरासाइट ले रहा था उसका, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा खेल कूद नहीं सकता था क्योंकि उससे उसकी सांस फूल जाती थी, साथ में उसको सोने में दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी फिजिकल लिमिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी उसकी सोशल प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरीके की सर्जरी होती तो क्या मुमकिन हो पाता एक सामान्य से परिवार के लोगों के लिए? ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा तो आता ही है, और वो डिपेंड करेगा कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। अब जैसे कि एम्स में आए, यहाँ पर तो सारा इलाज मुफ्त होता है, तो इस मरीज़ को 1 रुपये भी खर्च नहीं करने की ज़रूरत पड़ी और उसका सारा इलाज मुफ्त हुआ। प्राइवेट में ऑब्वियसली खर्चा तो कितने भी हो सकता है, आप 10,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का भी खर्चा हो सकता है, वो डिपेंडिंग आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं। अच्छा, सर्जरी में कितना टाइम लगा होगा, कितने दिन एडमिट थे बच्चे? तो मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आया था 28 तारीख को, हमने 28 को इसको एडमिट कर लिया था। अगले 3-4 दिनों में हमने इसका सारा इवैल्यूएशन कराया, सीटी स्कैन और जो कार्डियक इवैल्यूएशन वो सब कराया, और हमने 8 फरवरी को इसको ऑपरेट करा और 12 तारीख को ये घर चला गया था। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि क्या, क्योंकि सर्जरी तो हो गई है, इन फ्यूचर क्या किसी तरीके की दिक्कत, परेशानी या फिर दोबारा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होगी? देखिए, ऑब्वियसली इतना बड़ा उसको कट लगा है, ऊपर से ब्रेस्ट बोन से लेके नीचे तक इतना बड़ा कट लगा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, उसका घाव वाव सब भर गया है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली आगे जाके अगर कुछ कोई हर्निया वर्निया ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, बट अनलाइकली कि होनी चाहिए। एक सवाल और, इस तरीके के बच्चे में जैसे 4 पैर वाले बता रहे हैं, क्या वजह होती है कि 4 पैर थे इसके? देखिए, ऐसा क्या होता है कि नॉर्मली आपने ट्विंस सुने होंगे कि है ना, ट्विंस होते हैं, तो वो दो आपके जब आपका जाइगोट बनता है तो 2 सेल में डिवाइड करके वो 2 अलग अलग ट्विंस बना देता है। इसमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। वो बच्चा पूरा फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन वो उसके साथ दूसरे वाले के साथ अटैच्ड है, और उससे लेकिन अपना उसका कुछ ना कुछ सप्लाई अपनी तरफ ले रहा है, तो इसलिए उसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।